प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार एमए फाइनल के पेपर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी या कृषि भूगोल के पिछले वीडियो लेक्चर में हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण विषय में जो किए गए हैं उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने अब तक जो हमारे कोर्स में हैं उसके आधार पर ब्रिटिश भूमि उपयोग सर्वेक्षण और अमेरिकन भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा बात की थी। और हमारा जो लास्ट जो है भूमि उपयोग सर्वेक्षण हमारे कोर्स का जो एक भाग है वो है कि भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण किस प्रकार किया गया और किस प्रकार का भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण करके भविष्य की योजनाएं बनाई गई और उनको आधार मानते हुए किस प्रकार से भूमि का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग हो, उसे एक महत्व देते हुए अलग अलग भूमि को उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तो भारत में दो प्रकार के माध्यमों द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा 1951 में प्रतिदर्श विधि द्वारा संपूर्ण भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण और फसल उत्पादन आकलन की योजना चलाई जा रही है तब से ही। इसके द्वारा देश में रबी और खरीफ जो मुख्य हमारे सीज़न हैं, फसलों के मौसम कह सकते हैं हम उनको, रबी और खरीफ जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कृषि के क्षेत्र में, मुक्त उसके अंतर्गत दोनों के अंतर्गत रबी खरीफ फसलों के मुख्य अन्नों के संपूर्ण उत्पादन का और उनके अंतर्गत कृषि भूमि का विशेष विधि द्वारा एक तरह से आकलन किया जाता है हमारे देश में। परंतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जायद फसलों का कोई आकलन नहीं किया गया है। भारत सरकार की जो केंद्रीय मृदा संरक्षण परिषद है उसके द्वारा बड़ी बड़ी घाटी योजनाओं के क्षेत्रों में भूमि उपयोग और मृदा उपयोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य मृदा परीक्षण द्वारा भूमि क्षमता का वर्गीकरण करना है। भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा जैसे अन्य देशों में किया गया था वैसे ही भारत में भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस प्रकार के भूमि उपयोग सर्वेक्षण में। और इनमें मुख्यतः प्रोफेसर स्टैम्प द्वारा जो ब्रिटेन में जो विधि का उपयोग किया गया था जो उन्होंने विधि प्रयुक्त की थी भूमि उपयोग सर्वेक्षण संबंधी, उससे प्रेरित होकर हमारे देश में भी भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया गया। अन्य देशों की भांति भारत में भी भूमि उपयोग से संबंधित अनेक पक्षों जैसे कृषि क्षमता, कृषि गहनता, कृषि कुशलता, कृषि उत्पादकता आदि पर अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। हमारे देश में क्या हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं शोध कार्य का सूत्रपात प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने जो 1945 से 1952 के मध्य पश्चिम बंगाल के 24 परगना और हावड़ा जो ज़िले हैं उनमें किया गया था। और उनके द्वारा इन ज़िलों में किया गया विस्तृत भूमि उपयोग सर्वेक्षण हमारे लिए एक आदर्श बन गया है। प्रोफेसर वीएलएस प्रकाशा राव ने 1947 से 56 के बीच गोदावरी नदी के क्षेत्र में भूमि उपयोग का शोधपूर्ण सर्वेक्षण एवं विवेचनात्मक एक प्रकार से अध्ययन किया है। इसी प्रकार प्रोफेसर ओपी भारद्वाज ने 1960-64 के मध्य जालंधर जिले के पूर्वी भाग में भूमि अपरदन समस्या का विस्तृत अध्ययन किया तथा उन्होंने व्यास तथा सतलज नदियों के दोआब क्षेत्र में भूमि उपयोग का भी विशद अध्ययन किया था, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर एम शफी ने 1963 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। ये सभी जो कार्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो शोध कर रहे कृषि भूगोल के क्षेत्र में जो छात्र छात्राएँ जो शोध कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण
आधार का कार्य करते हैं। उनके कार्य को उन्हीं के आधार पर उनके द्वारा वर्तमान में की सर्वेक्षणों के लिए, सर्वेक्षकों और छात्राओं के लिए या शोधकर्ताओं के लिए वो एक तरह से सभी जो कार्य है वो एक मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। इन भूगोलवेत्ताओं ने भारत में भूमि उपयोग संबंधी शोध कार्य का जो मार्ग प्रशस्त किया वह न केवल सराहनीय है बल्कि प्रेरणादायक भी है, प्रेरणात्मक भी है। नए सर्वेक्षण एवं शोधार्थी जो हैं वो इन मार्गों के साथ ही साथ अब नई दिशाओं जिनमें वो सांख्यिकी और गुणात्मक जो दोनों विधियां हैं उसका भी समावेश करते हुए अपने शोध अध्ययन करते हैं और कृषि भूमि उपयोग संबंध में कार्य करते हैं, जो उनके एक तरह से कह सकते हैं सफल प्रयासों का द्योतक है। 1907 के पश्चात भारत में शस्य स्वरूप, कृषि क्षमता, कृषि गहनता, शस्य साहचर्य तथा शस्य सम्मिश्रण से संबंधित अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेते हुए। और कृषि क्षमता के निर्धारण में जिन लोगों का जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें हम कह सकते हैं प्रोफेसर एम शफी का, भाटिया का, जसबीर सिंह का, ब्रजभूषण सिंह और त्यागी के जो कार्य हैं वो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसी तरह से शस्य सम्मिश्रण एवं शस्य साहचर्य से संबंधित जो शोध कार्य जिन विद्वानों या कृषि भूगोलवेत्ताओं द्वारा किए गए हैं उनमें हम कह सकते हैं कि हरपाल सिंह, बी.के. रॉय, वी त्रिपाठी, टी.सी. शर्मा, नित्यानंद आदि भूगोलवेत्ताओं के नाम विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा बहुत भूमि उपयोग सर्वेक्षण से संबंधित जो ये शस्य सम्मिश्रण एवं शस्य साहचर्य का जो कार्य किया गया है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शस्य संयोजन तथा विश्लेषण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भाटिया और माजिद हुसैन के जो शोध पत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस क्षेत्र में। इसी अवधि में शस्य स्वरूप एवं कृषि प्रादेशिकरण से जो संबंधित अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं जो भूमि उपयोग से संबंधित शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से सहायक हैं। जसबीर सिंह और पी.एस. तिवारी द्वारा प्रकाशित भूमि मानचित्रावली की भूमि उपयोग के क्षेत्र में अध्ययनकर्ताओं के लिए विशेष उपयोगिता है। और इन भूगोलवेत्ताओं के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गांगुली, मुनीश रजा, आर.पी. मिश्रा, N.P. अय्यर, M.F. सिद्दीकी आदि के कार्य भी हम कह सकते हैं कि बहुत सराहनीय कार्य हैं इस क्षेत्र में। इसी तरह इन शोध प्रबंधों और शोध प्रपत्रों द्वारा भूगोलवेत्ताओं ने भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण भी किया है और इन भूगोलवेत्ताओं ने पुरानी परिकल्पना की पुष्टि या उनका संशोधन करते हुए एक तरह से नए विधि तंत्र का भी विवेचन इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ इन्होंने परिवर्तनशील प्रतिमानों के संदर्भ में भूमि उपयोग की व्याख्या एवं विश्लेषण करने हेतु अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया है। और इन सभी विद्वानों के इन प्रयासों के कारण ही जो बाद के जो कृषि भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, चाहे वो शोध अध्ययन के रूप में हो चाहे वो सर्वेक्षण के रूप में हो, वो अपना एक महत्वपूर्ण उनको एक रास्ता दिखाने का काम किया और एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की ओर उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ऐसा हम कह सकते हैं। वर्तमान में भूमि उपयोग शोध एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR आदि जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा इस प्रकार के शोध कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए, परियोजनाओं पर काम करना हो या शोध संबंधी कार्य करना हो, उन पर इन संस्थाओं द्वारा मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान कर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से शोध कार्य हों और हमारे लिए वो देश और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इस क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं ICAR का जो रोल है वो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी देशों के जो हमने जिनका एक तरह से चर्चा की है, जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं द्वारा या अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं द्वारा या भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा, इसके अतिरिक्त चीनी भूगोलवेत्ताओं, रशियन भूगोलवेत्ताओं द्वारा भी उनके देशों में भूमि उपयोग सर्वेक्षण से संबंधित कई अनेकानेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। और इसके अतिरिक्त जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, रूस, जापान, कनाडा, म्यांमार, सूडान, इराक, ईरान, टर्की, मिस्र, युगांडा, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि अनेकानेक देशों में भूमि संबंधी कार्य, ये इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए देश के लिए और प्रदेश के लिए, तो ये इन देशों में भी बहुत भूमि उपयोग सर्वेक्षण के संबंधित कार्य प्रारंभ हुए और प्राय संबंधित प्रतिवेदन भी आते रहते हैं। इस प्रकार भूमि उपयोग संबंधी जो भी कार्य अब तक हुए हैं वे अधूरे या शुरुआती मात्र हैं। या अभी तक हम कह सकते हैं कि ये अभी भी इस पर लगातार रिसर्च हो रही है, अनुसंधान किए जा रहे हैं और इस प्रकार के कार्यों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्णता प्रदान करने के लिए भूगोलविदों को आगे आना होगा, उनको इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना होगा और उसी के आधार पर इस दायित्व को वहन कर हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुदृढ़ और सशक्त कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर खुशहाली के साथ जीवन यापन में के लिए सहयोग कर सकते हैं और उनके लिए एक नया रास्ता खोल सकते हैं। और विभिन्न देशों के विकास पर भूमि का बहुत बड़ा स्थान रहता है और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि जिस देश के द्वारा भूमि उपयोग का समुचित उपयोग किया जाएगा और वो उसका उपयोग तभी संभव है जब वहाँ पर भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया जाए। और भूमि उपयोग सर्वेक्षण में जानने की यही कोशिश की जाती है मुख्य रूप से कि वर्तमान में जो उस देश के पास या उस क्षेत्र में जो भूमि है उसका क्या उपयोग हो रहा है और भविष्य में हम अगर उसका प्लानिंग करें, अगर हम उसका नियोजन करें तो आगे हम उसका अच्छा से अच्छा उपयोग किस रूप में कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो। ये मुख्य उद्देश्य इसका एक प्रकार से कह सकते हैं रहता है।